बागपत के 700 साल पुराने तालाब को यहां के गांव वालों ने 14 साल की मेहनत के बाद जीवन दान दिया है, जिनकी मेहनत का लोहा अमेरिका भी मान रही है और अपने छात्रों को यहां रिसर्च के लिए भेजा है। गांव वालों ने दिया प्रकृति को तोहफा, फूंकी 700 साल पुराने तालाब में जान, जल संरक्षण की पेश की अनूठी मिसाल। अमेरिका ने माना गांव वालों का लोहा। आज हम बात कर रहे हैं बागपत के गांव की, जहां 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि 700 साल पुराना तालाब है। जो कि मृत्युशैया पे पड़ा अपनी जीवन रेखा देख रहा था। जिसे गांव वालों ने अब जिंदा कर दिया है। गांव वालों ने 14 साल तक मेहनत करके तालाब में पानी लाने के लिए काम किया और उनकी इस मेहनत का लोहा अमेरिका ने भी माना है और अब यहां अमेरिका के छात्र छात्राओं को तालाब संरक्षण का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। चलिए, ये तालाब जो हमारे गांव का बहुत पौराणिक तालाब था, जब हमारा गांव बसा था उस समय पहला तालाब बना था यहाँ। उसके बाद और 16 तालाब बने, लेकिन ये पहला तालाब था। और हमें लगा कि 2001 में जब राजन भाई को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला और हमने राजस्थान में तालाबों का काम देखा, तो हमें भी हमारी आत्मा में ये जागृति आई कि हमें भी अपने गाँव के तालाबों को जीवित करना है। पानी पर यूं तो कई किस्से कहानियां हैं, लेकिन वक्त के साथ कहानियां पुरानी होती चली गई और लोगों को उस पानी की कीमत ही समझ में नहीं आई, जो उनकी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन राजधानी दिल्ली से महज 28 किलोमीटर दूर बागपत से पानी पर एक नई कहानी लिखी गई। बागपत के डोला गांव में हिम्मत, हौसले और मेहनत की बदौलत वो कमाल कर दिखाया गया, जिसे सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल नजर आएगा। आपको बता दें कि डोला गांव मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित और जल पुरुष राजेंद्र सिंह का गांव है। इस गांव में 700 साल पुराने एक सूख चुके तालाब का अस्तित्व यहाँ के लोगों ने बचाया, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। गांव के लोगों की हिम्मत और हौसले को प्रशासनिक अधिकारियों की भी भरपूर मदद मिली। तो उस समय राजन भाई ने हमें कुछ फंड और कुछ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई, जिसको लेके हमने अपने गुसाई वाले तालाब का काम शुरू किया। कुछ थोड़ी दिक्कतें आई, जिसकी नाप तोल की, कब्जे की, तो उसके लिए उस समय के जो कलेक्टर थे श्री GD त्रिपाठी साहब, उन्होंने इसमें बहुत सारा प्रशासनिक मदद किया, हमें पूरी नाप तोल कराई और जहाँ जहाँ दिक्कत थी इनको सॉर्ट आउट कराई। पिछले 25 साल से ये तालाब बूंद बूंद पानी को तरस गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि तालाब हिंडन नदी को भी रिचार्ज करता था, लेकिन खुद पानी को तरसते इस तालाब की प्यास कोई नहीं बुझा पाया। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और जल पुरुष राजेंद्र सिंह से प्रभावित होकर गांव वालों ने इस गोसाई तालाब को जिंदा करने की ठानी और फिर शुरू हुई एक ऐसी क्रांति जिसने मानो इतिहास बदल दिया। 2004 में लोगों ने पहले अवैध कब्जा हटवाया और इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों की मदद भी ली। फिर 2016 में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से 40 लाख की मदद लेकर 25 साल से वेंटिलेटर पर पड़े इस तालाब को नई जिंदगी दी गई। यूं तो गांव में 17 तालाब हैं और एक एक कर उन तालाबों पर काम भी चल रहा है। एक तालाब के जिंदा होने की कहानी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यहाँ के कुशल वाटर मैनेजमेंट से प्रभावित होकर कैलिफोर्निया की हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स की एक टीम डोला गांव पहुंची, जो कि गिरते वाटर लेवल और जल संरक्षण के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ये टीम यहां से वीडियो भी बनाकर ले गई और अमेरिका में जाकर छात्रों को जल संरक्षण का पाठ भी पढ़ाने की बात की जा रही है। एक तरफ जहां हर जगह भू माफियाओं का कहर है, सारे तालाबों पर इन माफियाओं की टेढ़ी नजर रहती है, तो वहीं डोला गांव में 700 साल पुराने तालाब के जिंदा होने की कहानी ने उम्मीद को एक नई राह दिखा दी है और ये साबित करके दिखाया है कि जल नहीं तो कल नहीं की कहानी सच साबित हो सकती है। तालाबों को जिंदा करने के लिए एक मुहिम चलानी होगी, क्योंकि पानी की कहानी सुनाने के लिए पानी का होना जरूरी है और इस बात को हमें जल्द समझना होगा। अब गांव वाले पुराने तालाब को जिंदा करके कह सकते हैं, हाँ, ये गांव मेरा है। बागपत से प्राइम टीवी के लिए जावेद अलवी की रिपोर्ट।